देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 3,481 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 35,175 हैं और पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गई है। आपको बता दें कि देश में आज से 2 दिन की कोरोना मॉकड्रिल की शुरुआत हुई है। अस्पतालों में मॉकड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मॉकड्रिल सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एम्स झज्जर का दौरा किया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, एक बार फिर से देश में कोरोना की जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। हालांकि मॉकड्रिल के जरिए देखा जा रहा है अस्पतालों में किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है। पूरी अपडेट चाहेंगे कि दिल्ली में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, तभी अस्पतालों के अंदर के वैक्सीन ये कहते हैं जो कोविड की नई जो लहर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य मंत्री की तो बिल्कुल कोशिशें की जा रही है, मॉकड्रिल किया जा रहा है। तमाम अस्पतालों की बात करें तो उनसे भी जायजा लिया जा रहा है कि रफ्तार जो है कोरोना की जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार अस्पतालों के अंदर कितनी सुविधाएं हैं ये भी कोशिश की जा रही है। दूसरी बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर बेडों की या फिर आईसीयू बेडों की, उनके लेकर भी कहीं ना कहीं सुविधाएं जो है वो लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार हर राज्यों के साथ संपर्क साध के बैठी हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर राज्य के अंदर जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए। मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो दिल्ली और मुंबई ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा घनी आबादी रहती है। देखा जाए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस समय कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर संदीप जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार जो जी है वो लगातार कोशिश कर रही है, राज्य सरकारों के साथ बैठकें की जा रही हैं। और उस दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगातार कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, मास्क के लिए कहीं ना कहीं लोगों को बताया जाए कि वायरस का खतरा जो है वो भी टला नहीं है, वायरस बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर जो आंकड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार मास्क को लेकर सख्ती बरतने के अगर आदेश देती है तो राज्य सरकारें जो अपनी तरफ से बिल्कुल सख्ती बरतेंगी। और लगातार कहीं ना कहीं लोगों को अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है और मास्क के लिए जो जोर दिया जा रहा है। मगर अभी भी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है लोगों को पालन करने के लिए कहा जा रहा है। मगर लोग अगर जल्द से जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वायरस की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। वहीं बात करें अस्पतालों की तो अस्पतालों के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से लोगों को जागरूक रहने के लिए बोल रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि खांसी जुकाम तो नॉर्मल बीमारी है, मगर कहीं ना कहीं जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को कैसे सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि वायरस का जो खतरा है वो और ज्यादा कम हो सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं वायरस जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो नया वेरिएंट है उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेजी से बताई जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार जनता का सहयोग बिल्कुल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जनता भी कहीं ना कहीं सहयोग करती हुई नजर आ रही है। मगर लगातार कुछ इलाकों के अंदर जरूर इसकी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जी राजू, एक जानकारी और चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या दिल्ली सरकार लॉकडाउन की तरफ भी सोच सकती है? क्योंकि इस प्रकार से अगर केस बढ़ते हैं, अगर लोग, हालांकि कोरोना काफी दिन से फैल रहा है, लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए अगर जिम्मेदारी से लोग हटेंगे तो क्या सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है?
देखिए संदीप, यहाँ पर ये समझना होगा कि दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक लॉकडाउन के लिए कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। दूसरा जी। यहाँ पर बात करें कारण, क्योंकि जनता को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, और दिल्ली सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार अगर कहते हैं जो मास्क के लिए अगर जुर्माना या फिर कहीं कदम उठाने की बात करेगी या फिर सख्ती उठाने की बात करेगी तो दिल्ली सरकार उसके लिए भी तैयार है। मगर दिल्ली सरकार बिल्कुल कह रही है कि अगर लोग बाग जो पॉजिटिव हो रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं लोग बाग खुद अपने आप को कंट्रोल करें तो कहीं ना कहीं वो स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। मगर दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से जो पॉजिटिव हुए हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी बहुत जल्दी से तेजी से हो रहे हैं, अस्पतालों के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा तेजी से रफ्तार से कहीं ना कहीं ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे फायदा जरूर जनता को हो रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ शायद अब दिल्ली सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ इतना ही जरूर कहा जा रहा है कि लोग बाग अगर अपने आप संयम बरतते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो नई वेरिएंट की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएगी और वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती नजर आएगी। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल कहा गया, केंद्र सरकार अगर सख्ती बरतने के लिए दिल्ली राज्य सरकारों को आदेश देती है तो वो कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। जी डॉक्टरों का क्या कुछ कहना अभी? देखिए, अस्पताल प्रशासन की बात करें तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल कहा जी। जा रहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पर नए वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को साफ करने की यानी कि जो साबुन की या फिर सैनिटाइजर की प्रक्रिया थी वो अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर लोग बाग जो है कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सलाह या फिर चाहे दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अभी तक पूरी तरीके से कहते हैं मास्क का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं देखने। चलिए, राजीव तिवारी जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।